जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि अपने यूपी प्लस की एग्जाम डेट आ चुकी, 23 तारीख से पेपर चालू है। उसी क्रम में इतना समय तो बचा नहीं कि आप कुछ नया पढ़ सकें या कुछ आप नई चीज़ें सीख सकें, नए कॉन्सेप्ट सीख सकें या कुछ भी। तो अब हम लोग यही कर सकते हैं कि जो भी हमारी पुरानी पढ़ाई है या जो हमने पुराने पेपर में जो तैयारी की थी, उसी को जो बैकअप हमारा उसी को अच्छा रिवाइज कर लें, 2 से 3 बार 4 बार इतना समय नहीं लगता। तब भी जैसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप फिर से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, कम समय में कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, उसका ऑप्टिमाइजेशन करने का एक मेरे पास तरीका है, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है जो मैं अपने फॉलो कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी पढ़ाई भी पेपर जो गैप अंडर पे भी नहीं हुई, कुछ कारणों की वजह से नहीं हुई, ठीक है। तो अब मैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, डेली वाइज क्या चल रहा है मेरा। देखो, जिसने पढ़ाई नहीं की 6-7 महीने एक भी, और वो सोचे यार उसकी पुरानी प्रिपरेशन भी नहीं थी, वो सोचे कि मैं इसको क्लियर कर लूँगा, तो ऐसा तो नहीं। जिसकी थोड़ी मोड़ी पढ़ाई है या पढ़ाई से जुड़ा रहा है या कुछ भी ऐसा उसने किया है, तो उसको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है इससे। तो इसमें कम समय है, सबको पता है, लेकिन हम दिन में अपना 14 से 16 घंटे अगर टारगेट बना के चलें, तो एक डिसेंट स्कोर या हम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छे खासे स्कोर पे पहुंच सकता है। दूसरी क्या स्ट्रेटजी है, मैं हाल फिलहाल जो भी पढ़ रहा हूँ वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ना तो मैं कोई प्रोफेशनल हूँ, ना मैंने कोई पेपर निकाला है, तब तक जो मेरे को अच्छा लग रहा है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। जैसे कि अभी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा सबसे अच्छा है कि हिंदी। अगर हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं तो हम 35+ चले जाए, 35 ही रह जाए, तो भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत या कह सकते हैं कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर हम हिंदी में ला सकते हैं, ठीक है। तो कैसी क्या स्ट्रेटजी रही है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो यूपी पुलिस एग्जाम पहले हुआ था, तो उसमें जो भी हिंदी का सेक्शन था उसके लिए मैंने नोट्स अपने बनाए थे, ठीक है। कहाँ से बनाए थे? उत्तर क्लासेस में आशीष सर हैं जो कि हिंदी के बहुत ही अच्छे सर हैं, उनसे मैंने बनाया था। सारे नोट्स मैंने कंप्लीट किए थे, ठीक है। हर एक टॉपिक पूरा जो भी उन्होंने ग्रामर कवर की हुई है, डिटेल्ड इतना किया हुआ है कि आपके यूपी पुलिस का एग्जाम तो हो जाएगा आराम से। तो वो उसके मैंने नोट्स बनाए थे। तो मैंने यही किया, जैसे मैंने कहा कि आप पहले, सबसे पहले जो वर्णमाला टॉपिक है, इसमें आपको केवल थ्योरी ही थ्योरी, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। जो थ्योरी से वही से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि अब आ गया हमारा जो टॉपिक, जैसे संज्ञा आई, ठीक है। संज्ञा के एक कुछ नोट है जो बेसिक बेसिक है कि संज्ञा के टाइप कितने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब इसके आप क्या करिए, अरुण सर, हिंदी भाई अरुण सर जो है हमारे कैरियर मिल में जो पढ़ाते हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है कि टॉपिक वाइज उन्होंने, अ, अरुण सर ने टॉपिक वाइज अपने अपने यूट्यूब चैनल में क्या कराया हुआ है, टॉपिक वाइज अपने यूट्यूब चैनल में प्रैक्टिस कराई हुई है इसकी। तो 1 घंटे के 60 क्वेश्चन है और हर एक डिटेल ट्रिक बताई हुई है, जिससे आप आराम से इजीली अप्रोच करके कर सकते हैं। तो वो कर लीजिए। फिर दूसरी बात आती है साहित्य की। तो साहित्य भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 से 3 क्वेश्चन आपको साहित्य का मिलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने साहित्य के भी नोट बनाए थे। साहित्य नोट कहाँ से बनाए थे? साहित्य नोट मैंने बनाए हुए थे अपने जो नवीन सर हैं, रोजगार विद अंकित सर, रोजगार विद अंकित में पढ़ाते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट एक टीचर है, उन्हीं से मैंने बनाया था। तो मेरे पास ये सारे नोट्स, मैंने तब की मेहनत जो की थी वही पुरानी है, तो इसी को अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, अगर आप पूरी रात जग के एक दिन पूरा कवर कर लो और 2 से 3 दिन में आप इसको याद कर सकते हो इजीली, इतना बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली से 15 से 20 पेज का है ये, और आराम से आपका हो जाएगा, और बहुत अच्छा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाना ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया साहित्य का, जो 2 से 3 नंबर कवर करेगा। ग्रामर का मैं आपको बता दिया कैसे क्या करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा शब्द भंडार, ठीक है। तो शब्द भंडार के आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। ग्रामर सभी लोग कर लेते हैं, ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कब से 12-13 साल आप स्कूल में ग्रामर पढ़ते हैं और उसके बाद भी ग्रामर से जुड़े रहते हैं, तो ग्रामर कर लेंगे। मेन जो खेल बिगड़ता है वो 3-4 क्वेश्चन का आपका बिगड़ता है, कहाँ से? शब्द भंडार से। तो शब्द भंडार के लिए जैसे है कि आप हिंदी, ये समान हिंदी की है आदित्य पब्लिकेशन की। तो इन्होंने क्या किया, इनकी वो कैब है, इनके शब्द भंडार है हिंदी में, ठीक है। तो जैसे मैं लेके चलता हूँ, मैं डेली लेके चल रहा हूँ, ऐसे ये डेली मैं लेके चलता हूँ कि 25-25 मेरे को करने हैं, ठीक है। 25, और मैं तो भाई देखिए समय कम है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना, तो मैं डेली इसको अपना 1 घंटे 2 घंटे कर ही लेता हूँ इसको, ठीक है, आराम से। तो मेरे को तो सब है, तो मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आप इजली, ऐसा नहीं आप 3-4 घंटे इसको लेके बैठेंगे और लिख लिख के याद करिए, ठीक है।
तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी का आप इससे इस तरह स्ट्रेटजी फॉलो करिए। और बाकी अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, या इतना समय तो है नहीं लेकिन प्रैक्टिस ही है, तो कई सारे जो टीचर्स हैं वो करा रहे हैं, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि अरुण सर जो हिंदी के रात में मॉक लेते हैं, उनकी 30 मिनट का शो भी चल रहा है, उससे आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पोस्ट कर दो। आता है जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जीके जीएस, जो आपको सबको पता है 37 नंबर का आएगा। 37 नंबर में आप सेक्शन डिवाइडेड है जीके जीएस के 3 पोर्शन में। ठीक है, तो आइए इसको डिटेल्ड देखते हैं, क्या क्या पोर्शन है उसमें, कैसे क्या है, आइए देखते हैं। आइए, तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि यूपी जीके और स्टैटिक जीके, और यहाँ पे आपका पारंपरिक जो जीके है, परंपरागत जीके, मैं तो पारंपरिक जीके बोलता हूँ, जो भी तो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इसके तो इसका वेटेज क्या रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसका मिलेगा। ठीक है, स्टैटिक जीके का भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी जो ये हैं ये भी अपने आप में डिसेंट 20 से 25। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो कि देखिए मेरे पास तो नोट्स हैं मेरे, ठीक है, जो मैंने बनाए हुए हैं पिछले अपने जो भी प्रिपरेशन रही है मेरी, तो ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, कहाँ से हिस्ट्री चालू है कहाँ से खत्म। तो मेरे पास ये बेसिकली आपने भी बनाए होंगे ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द टाइम, आपने भी हिस्ट्री या ज्योग्राफी के जो भी बेसिक आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा। तो आपको उन्हीं को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, उसको परफेक्ट करना है। ठीक है, तो अब जैसे मेन मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री में जैसे है, तो हिस्ट्री में क्या आप तैयार कर लो। जैसे हिस्ट्री में सबसे जरूरी है आप पूरा फोकस पहले डालो जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है, जो जिसको बोलते हैं फ्रीडम वाला जो चैप्टर है, जो फ्रीडम फाइटर्स है हमारे, उनसे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारी फ्रीडम रिवॉल्यूशन हुई उससे तो आप ये मान लो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो फेज है, जो जैसे कि आंदोलन किसने चालू किया, या जो सोसाइटीज बनी थी वो, या इसके बाद क्रिप्स मिशन है, या क्या कहते स्वतंत्रता अधिनियम है, चार्टर अधिनियम है, इनसे तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो आप इनमें फोकस कर लो। ठीक है, तो हिस्ट्री का आपका यहाँ कवर हो जाएगा। फिर आपके पास समय बचता है तो आप मॉडर्न देख, सॉरी मेडिवल देख लो। ठीक है, मेडिवल से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे आपका आर्किटेक्चर है, या किला है, भवन निर्माण है, कला है, उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हिस्ट्री में 5 से 6 क्वेश्चन आपको इधर ही से मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पॉलिटी। पॉलिटी का भी वेटेज ज्यादा, 6 से 12 तो आएगा ही आएगा। आपको ज्यादा सर खपाने की जरूरत नहीं कि आप पूरी पॉलिटी आप कहीं से पढ़ो या कुछ करो। आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि आप केवल एक कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप पॉलिटी में कवर कीजिए 52 तक के आप आर्टिकल, जो कि आपके डीपीएसपी तक आता है, भाग 4 या 5 तक, भाग 5 तक ही आता है, भाग 5 तक करिए। ठीक है, भाग 5 के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट एक अनुच्छेद 124, तो उसके अंदर जितने आते हैं कि अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, तदत न्यायालयों की नियुक्ति अनुच्छेद 127, या जो ऐसे जो मोस्ट मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है वो बार बार जो आ रहे हैं उनको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसकी भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दिया कि आप पॉलिटी कैसे करना है, ये तो नोट से आप कर लेंगे। ठीक है, आपको नोट से तो करना ही करना है, मतलब आप 3-4 घंटे का समय देंगे तो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे कुछ, या कुछ पोर्शन आप नहीं कर पाओगे। तो वो हो गया। अब इसको ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, या आप कम समय में इसको कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि रोजगार विद अंकित सर का जो जो टीचर्स हैं उन्होंने मैराथन कराई हुई है। ठीक है, तो वो मैराथन में कम से कम 500 क्वेश्चन या 600 क्वेश्चन है, 9 घंटे की क्लासेस है। आप अगर एक रात में बैठिए 9 बजे से 2 बजे तक, तीन सारी स्टडी करने के बाद आप एक एक दिन बैठिए, क्वालिटी की 9 बजे से 6 बजे तक अगर आप कर लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे आपको उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो अगर आप एक रात जग जाएंगे तो इतनी बड़ी कोई ना ट्रेजेडी हो जाएगी ना कुछ, आराम से आप कर लेंगे, जो मैं भी कर रहा हूँ। अब पिछले दिनों नहीं पढ़ा तो अब कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा अगर पेपर निकालना है तो आप ये कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। इसके बाद ज्योग्राफी का भी सेम है, जो नोट्स आपसे हो पाए वो आप करिए। जो मेन मेन पॉइंट है जैसे पर्वत, पहाड़, रिवर, ये तो मेन है, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको करिए जो आपके नोट्स है। नहीं हो पा रहा आपसे तो रोजगार विद अंकित सर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू गागर में सागर से दीजिए, उसको आप देखिए, जरूर से जरूर देखिए, 1 से 2 बार देखिए, वहां से क्वेश्चन फंस ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया। और इकोनॉमिक्स में भी सेम स्ट्रेटेजी है, आप उसको करिए, जो मैं करूंगा मैं तो यही करके जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीके का। ठीक है,
फिर इसके बाद जो हमारा अच्छा खासा जो वेटेज कवर कर रहा है यूपी जीके। तो यूपी जीके कहाँ से करना है आइए बताते हैं आपको। तो ये एक बुक है घटना चक्र की, मैंने जो ली थी, मैं इसको पिछले दौरान पढ़ भी रहा था। तो इससे कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, जैसे आपका जनजातियां वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपको ताप विद्युत परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये भी करना है। कला एवं संस्कृति में आप क्या जाते हैं, फेस्टिवल, फेस्टिवल आ जाता है आपका। फेस्टिवल के साथ आप क्या जाते हैं, जो भी आपके प्रमुख प्रमुख संगीतकार हैं या नृत्यकार हैं या सरोद वादक हैं या तबला वादक हैं, उनके नाम, ठीक है। इसके बाद प्रमुख स्थल भी जरूरी है, प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान, ये तो 100% आपको करके ही जाना है। इसके बाद जो मेन टॉपिक है उत्तर प्रदेश जनगणना, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। जब ये हो जाए तो इसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ करिए कि आप आगे जाइए कि खनिज के बारे में पढ़िए, ये तो मतलब बेसिक है। और इसको ऑप्टिमाइज करना है तो उसका भी मैं बता दूं कि आप जो क्लासेस चल रही है रोजगार विधन की सर की दिल्ली चल रही है, उतना समय नहीं है आपके पास कि आप क्लास लो और क्लास में 1-1 घंटा 1.5 घंटा वेस्ट तो नहीं जाएगा, उसको आप उसमें यूटिलाइज करो। उससे अच्छा है कि आप उनके ऐप में जाइए और उनकी पीडीएफ पड़ी हुई है, उसको आप पीडीएफ लीजिए और उसको लिख लिख के हर क्वेश्चन को याद करिए। वो बेसिकली आपकी 20 से 25 मिनट में वो पीडीएफ खत्म हो जाएगी। तो कहाँ आप 1 घंटे में एक क्लास ले रहे हो और कहाँ आपकी 20 मिनट में पीडीएफ खत्म हो रही है। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उससे ये सब आप करोगे तो इससे आपका टाइम बचेगा, जो आप इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, ठीक है। तो आपका ये हो गया, अब यूपी जीके आपकी खत्म। फिर जो करंट अफेयर का आता है, तो करंट अफेयर में आप जो आप इतना समय तो है नहीं कि आप पूरा करंट अफेयर कर पाओ, मैंने भी छोड़ ही दिया है एक तरीके से, ठीक है। उसको मैं क्या करूंगा, जब वो रैपिड फायर जो रोजगार विधन की सर का है वो चालू करेंगे तो उन्हीं में देख लेंगे। नहीं तो 3 नंबर का है, वो 3-4 नंबर का आता है। जीके जीएस मेरी हमेशा से वीक रही है, तो मैं इसमें ज्यादा ना सर खपा के अब मैं जो फोकस करूंगा वो रीजनिंग में। तो आइए मैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आपको। रीजनिंग के नोट निकाल लिया, चल उधर जाओ पहले रैंकिंग। अब चालू करते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटजी। रीजनिंग जो कि आपका 45 से 50 नंबर, 52 नंबर तक जा रही है रीजनिंग, ठीक है। पहले रीजनिंग का अलग होता था, मैथ रीजनिंग साथ में आ रही है। तो रीजनिंग एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जो उसका रीजनिंग अच्छा वो ही राजा, ठीक है। तो कैसे करना है कि देखिए रीजनिंग में आप इसमें ऐसा कुछ, रीजनिंग कैसे हम इसको कर सकते हैं, तो देखिए इसमें ये नहीं कुछ आपने पुराना पढ़ा होगा तभी आप कर सकते हो। ये तो आपकी बेसिकली मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसे चैप्टर भी हैं जो आपकी मेंटल एबिलिटी पे ही कर रहे हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट सीक्वेंस वाले चैप्टर है वो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन क्या है कि जैसे कुछ मेन टॉपिक हैं, जैसे आइए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से मेन टॉपिक हैं जो आपको इससे करना है। लेकिन मेरे तो नोट्स बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ जिनका आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे पहला हो गया रैंकिंग के कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ठीक है। दूसरा कैलेंडर का आपको सीखना है, कैलेंडर तो आपको सीखना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लॉक का भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस डायरेक्शन, इसका कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, या नहीं भी करेंगे तो इजी क्वेश्चन आते हैं, हो जाएंगे इसमें। जैसे बेसिकली आपका शैडो वाला क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मैं पढ़ा दूंगा इसे। NSEW वाला जो टॉपिक है इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी वाला, जो उसमें मानसिक अभिरुचि वाला होता है क्वेश्चन। मानसिक अभिरुचि वाले में क्या है कि उसमें आपको देखिए डिसीजन मेकिंग वाले जो क्वेश्चन है उनको आप क्या कर सकते हैं कि उनको आप जो भी आपको जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उनके आप प्रीवियस के सॉल्व करोगे, उनसे कम से कम 100-200 क्वेश्चन आप जैसे सॉल्व कर लोगे ना, तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था कि आप इसमें अगर ये सब प्रैक्टिस कर रहे हो, 20 दिन आप रेगुलर चीज़ें सब लेके चल रहे हो, तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो जैसे जैसे समय समय पे मैं करता जाऊँगा जो चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। बाकी मैथ के लिए मैं आपको डिटेल स्ट्रेटजी कल परसों में